Hello students, welcome to the question answer series of Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir and today I am here with grammar from class 10. आज मैं यहाँ पे क्लास 10 का ग्रामर लेकर उपस्थित हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उनके बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 पे बेस्ट है. ठीक है, ये अभी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के अंतर्गत है इसलिए आपको ये सॉल्व करके अभी यहीं पे बता दिया जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रूल्स. ठीक है, और जिस टॉपिक को कवर करना है वो टॉपिक मैं बता दूंगा. अगर आप नहीं पढ़े हो तो मेरे प्लेलिस्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और मेरे प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश विद श्रवण सर वहाँ जाके आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं क्योंकि अगर आप डिटेल नहीं जानोगे तो यहाँ समझ में नहीं आएगा. चलिए आते हैं हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन में. पहला है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. कहता है ब्रैकेट में नॉन फाइनाइट वर्ब्स दिए गए हैं तो इसमें जो ब्लैंक है उसको सूटेबल नॉन फाइनाइट वर्ब्स को यहाँ पिक करना है और यहाँ पे फिल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. अब देख लीजिए, पहला है स्माइलिंग मुस्कुराता हुआ, दूसरा आंसर जवाब देना या जवाब, टू लर्न सीखना, और लॉस्ट खोया हुआ या खो चुका हुआ. तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यू नीड नॉट ब्लैंक ऑल द क्वेश्चंस. यू नीड नॉट, आपको ज़रूरत नहीं है सभी क्वेश्चन का. स्माइलिंग नहीं होगा. आंसर टू लर्न भी क्वेश्चन के सेंस में नहीं होगा. मोस्ट सुटेबल देखना है. लॉस्ट ऑल द क्वेश्चन ऐसा नहीं, तो आंसर सुटेबल होगा यहाँ पे आंसर. ठीक है, वी नीड नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, वी नीड नॉट लर्न ऑल द क्वेश्चंस. ऐसा अगर आंसर नहीं रहता तो ये सुटेबल लगता. ठीक है, लेकिन चूंकि आंसर है इसलिए वी नीड नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस. और नीड नॉट यहाँ पे क्या है, ये भी मॉडल वर्ब है. ठीक है, अभी आगे मॉडल वर्ब सॉल्व करेंगे, मैं बताया था. ठीक है, नीड नॉट. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी फाउंड हर, उसने पाया उसका क्या, ब्लैंक पर्स. अब ब्लैंक पर्स से पहले यहाँ पे क्या है, अब देख लीजिए. नॉन फाइनाइट क्या हो सकता है, नॉन फाइनाइट तीन ही हो सकता है, या तो इन्फिनेटिव होगा या फिर जेरंड होगा या फिर पार्टिसिपल होगा. तो यहाँ पे पर्स नाउन दिया गया है तो इससे पहले जो आएगा, ठीक है, वो एडजेक्टिव ही आएगा. तो अब इसमें से देख लीजिए, स्माइलिंग तो यहाँ पे होगा नहीं, लर्न और आंसर तो रहा नहीं, ये तो इन्फिनेटिव है. ठीक है, और ये भी इन्फिनेटिव है, विथ टू, विदाउट टू, बेयर और फुल इन्फिनेटिव. तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस्ट. ठीक है, ये पहला आंसर, दूसरा लॉस्ट. द बेबी हैज़ ब्लैंक फेस. द बेबी हैज़ ब्लैंक फेस. अब इसमें से चुन लीजिए क्या होगा. तो ऑलरेडी हमने दो चुन लिया है. टू लर्न फेस ऐसा तो नहीं होगा. स्माइलिंग मुस्कुराता हुआ. ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे, ये भी क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है. तो ये भी पार्टिसिपल ही होगा, जैसे ये पार्टिसिपल यहाँ पे था. तो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, अभी ये पहला पास्ट पार्टिसिपल था, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल. स्माइलिंग. ठीक है, नॉन फाइनाइट में ये याद रखिएगा कि उसमें क्या है कि अगर नाउन दिया और उससे पहले गैप है तो निश्चित रूप से वहाँ एडजेक्टिव के रूप में आएगा. एडजेक्टिव के रूप में कौन आता है, पार्टिसिपल आता है, या प्रेजेंट हो या पास्ट हो. ठीक है, तो स्माइलिंग फेस हो गया, पहले लॉस्ट पर्स था. अब देखिए, इंग्लिश इज़ ईजी. अब सोचने की ज़रूरत नहीं है. अब एक बच गया, टू लर्न, ये इन्फिनेटिव लगेगा, टू लर्न. ठीक है, बहुत इजी है. चलिए दूसरा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल सेंटेंस कनेक्टर्स गिवन इन द ब्रैकेट. अब इसमें सेंटेंस कनेक्टर पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, कंजंक्शन पे अपलोड किया डिटेल में. इसके अलावा स्पेशल सेंटेंस कनेक्टर को भी मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो अगर आपको डिटेल में जानना है और अच्छी पकड़ अगर बनानी है तो. ठीक है, ऐसे आप बनाओगे तो अंदाज गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग. इसमें तीन है, अनटिल, एज और वाइल. अनटिल बिना क्या होता है, जब तक नहीं, या जब तक के सेंस में आप सीधे ध्यान में रखो. एज का कई अर्थ में हो सकता है चूँकि, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे क्या उसका होगा सेंटेंस में हम लोग देख लेते हैं. वाइल माने जब. ठीक है, वाइल मतलब
जब के अर्थ में। ये क्या एक्चुअली क्या है ना कि अनटिल और वाइल जो यहाँ दिख रहा है दोनों, ये क्या है, ये कौन सा कनेक्टर है, ये टाइम को शो करता है, ठीक है, ये टाइम को शो करता है, यहाँ पे समय को सूचित करता है। बात समझ में आ रही है? तो अब डिटेल काइंड्स ऑफ कंजक्शन पढ़िए, तो उसमें आपको डिटेल इसका दिया हुआ है। मैं अभी शॉर्ट में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये टाइम को शो करता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर नए व्यूअर हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और फिर आप जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं अब तक सारे, चाहे वो रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ठीक है, वो ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर, सब आप देख पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। लीव द टेबल, टेबल को छोड़ो, ब्लैंक, इट इज़। अभी मैंने बोला था एज, चूंकि, जैसे के अर्थ में, तो कहता है लीव द टेबल ब्लैंक एज इट इज़। तो अनटिल इट इज़ ऐसा तो नहीं होगा, जब तक के अर्थ में आता है। वाइल माने जब, इट इज़ तो क्या होगा, एज इट इज़, जैसे था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज इट इज़, मतलब टेबल को वैसे ही छोड़ो जैसा था, ठीक है, एज इट इज़। अब दूसरा देखिए, मेक हे ब्लैंक द सन साइंस, ठीक है, मेक हे द सन साइंस अ वाइल सन साइंस। तो सीधे सीधे होता है यहाँ की जब धूप है, वाइल जब के अर्थ में। और फिर क्या है, लेट अस वेट, ठीक है, ब्लैंक द ट्रेन पासिस, कि अब यहाँ कहता है कि हम लोग इंतज़ार करें, क्या होता है, जब तक ट्रेन पास होती नहीं हो जाता है, मतलब हम लोग अब कहीं पार होना होगा तो ट्रेन का इंतज़ार, ट्रेन आने वाली होगी, तो कहता है कि तब तक हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं जब तक ट्रेन पास नहीं हो जाती। तो यहाँ पे इसके लिए अनटिल होगा, ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट अगला आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल गिवन। अब इसमें जो सुटेबल मॉडल है उससे आपको ये ब्लैंक भरना है। मस्ट है, कैन है, कुड है, मे है। मस्ट तो जानते हैं अति आवश्यक, कैन से शकना, सामर्थ्य के अर्थ में, रिक्वेस्ट के अर्थ में, ठीक है, एबिलिटी के अर्थ में, योग्यता के अर्थ में होता है। और कुड का, कैन का पास्ट होता है, फिर पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है, संभावना के भी अर्थ में पास्ट, फिर मे संभावना, ठीक है, फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, ब्लैंक गॉड ब्लेस यू। तो ये गॉड ब्लेस यू, ये जो है आपका, ये क्या है, कौन सा सेंटेंस, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें कर्स, ब्लेस इत्यादि का भाव रहता है। तो यहाँ सीधे मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस डाला है, आप उसको ज़रूर देख लेंगे तो अभी आपको पता चल जाता है तुरंत। तो इसमें ऐसे सेंटेंस मे से स्टार्ट होता है, तो मे यहाँ आ जाएगा पहले में, MAY, ये मॉडल लगेगा यहाँ पे। फिर देखिए, वी ब्लैंक पे आवर टैक्सेस, हमें ब्लैंक पे आवर टैक्सेस, अपना टैक्स चुकाना। अब उसमें क्या होता है, कुड, कैन, चुका सकते हैं, चुका सकते थे, ऐसे अर्थ में नहीं, तो हमें चुकाना चाहिए, ज़रूर चुकाना चाहिए, ऐसे के अर्थ में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मस्ट। उसके अर्थ को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट, सी ब्लैंक स्विम। अब ये देखिए यहाँ पे वह ठीक है, तैरने की बात है, तो इसमें यहाँ पे क्या है कि उसकी एक क्षमता की बात होती है, सी कैन स्विम, सी कैन स्विम। उसके बाद आई ब्लैंक रन फास्टर देन आई वॉज व्हेन आई वॉज अ बॉय। कहता जब हम एक बच्चे थे तेज़ी से दौड़ सकते थे। अब यहाँ पे होता है कि जब बच्चे थे की बात है, और आई ब्लैंक रैन फास्टर, मैं तेज़ दौड़ सकता था, फास्टर मैंने किसी से कंपैरेटिवली, दूसरे से। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पे कुड होगा, आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वॉज यंग। मैं जब यंग था तो मैं फास्टर, अभी जैसे दौड़ रहा हूँ इससे तेज़ दौड़ सकता था, या दूसरे से तेज़ दौड़ सकता था, जो भी कंपैरेटिव यहाँ पे है। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। तो पहले हमें उस टॉपिक को जानना होगा, उसके यूसेस को जानना होगा, तब हम यहाँ पे आसानी से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो सेंटेंस के अर्थ को समझना पड़ेगा, उस मॉडल वर्ब को भी जानना होगा। जैसे यहाँ पे अगर कनेक्टर है तो कनेक्टर के अर्थ को कम से कम जानना होगा, ये उसके यूसेस को जानना होगा,
तो इससे संबंधित जो जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कम से कम ये टॉपिक तो पता चल जाता है। नॉन फाइनाइट ज़रूर पढ़ लोगे आप, मॉडल्स पढ़ लोगे, फिर उसके बाद मॉडल्स के बाद और एक क्या था, सेंटेंस कनेक्टर, और ये सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, तब हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर सीरीज में इस तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे। और लास्ट 10 ईयर्स का मुझे कंप्लीट करना है आपके एग्जामिनेशन से पहले तक। तो अब तक ये ग्रामर का 9 और 10 मिला के तीसरा चौथा है, क्वेश्चन आंसर सीरीज में 3rd या 4th होगा। और इसके अलावा रीडिंग सेक्शन का भी हो रहा है, फिर इससे पहले लेटर का भी हो चुका है, अभी सैम्पलिंग हो रहा है लेटर का। तो आप कंटिन्यूसली वीडियो को देखते रहिए और हर वीडियो को आप अंत तक देखिए, तभी उसका लाभ उठा पाएंगे। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि अगर क्वेश्चन आंसर सीरीज आप कंप्लीट देख लिया आपने, तो आप 100% मार्क्स सिक्योर करोगे, क्योंकि कुछ भी नहीं छूटेगा उसमें से, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आता है जनरली। ठीक है, तो चलिए आज मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, इससे लाभ होता है, तो आप शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर से करेंगे, और आप नए हो तो सब्सक्राइब इसको कर लीजिए तुरंत, ताकि आप और भी लाभ उठा सकेंगे जो आगे अपलोड होंगे वीडियो, और अब तक जो अपलोड हो चुके हैं आपको सारा लगभग बेसिक्स के मिल जाएंगे, लिटरेचर के बहुत सारे मिल जाएंगे, और जो बच गया है वो भी बहुत जल्दी इस चैनल पर आपको उपलब्ध होगा। चलिए, बाय।